हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ आपके, जिसमें आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि क्रिमिनल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हम हाई कोर्ट में कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें हम अगर कोई केस ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट कैसे मुंतकिल करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेरा विज़िटिंग कार्ड, जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ऑफिस एड्रेस मेरी दी हुई है। उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट आप देख सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी ऑफिस में आ सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी मशवरा, सजेशन, क्वेश्चन या केस हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा जो ड्राफ्ट है वो है क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का। इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये हाई कोर्ट की क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2022, ये क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मुझे अभी रिसेंटली मिली है, जो कि मैंने फ़ाइल की है। तो ये वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ एक ड्राफ्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आप क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल करके अपना केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट पर मुंतकिल करवा सकते हैं। लीगल एडवाइज़र मेरे चैनल का नाम है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेंट थे उनकी प्राइवेसी को कवर करने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है लीगल एडवाइज़र वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 एंड अदर रेस्पोंडेंट्स। ये नेब कोर्ट 3 में केस पेंडिंग है, जिसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है। सबसे पहले इसमें आएगी इंडेक्स, नंबर, डिस्क्रिप्शन, एनेक्सचर, पेज। इंडेक्स में आपने बताएंगे आप कोर्ट को कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि मेमो ऑफ पिटीशन अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग एफिडेविट, कॉपी ऑफ रेफरेंस नंबर 10 ऑफ 2010, copy of order dated 1st October 2012, passed in reference number 10 of 2010, copy of charge framed by the NAB against the applicant dated, copy of the statement of accused dated so and so, copy of amendment charge framed by the NAB, copy of the statement of accused, copy of order dated passed in constitution petition number, copy of order dated case diary of reference number, copy of CNIC of petitioner, copy of urgent hearing application, copy of exemption application along with supporting affidavit वकालतनामा। उसके बाद कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। अगर आप इन पर्सन करना चाहते हैं तो आपने एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट की जगह इन पर्सन लिखना है। लिखने के बाद आपने इस पर साइन करके सबमिट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स जो कि फर्स्ट पेज होता है हाई कोर्ट में केस फाइल करने का, उसका तरीक़ेकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। अब आ गए हम पेज नंबर 1, जो कि स्टार्ट है इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर 2022। ये इनकी जो एप्लीकेंट हैं वर्सेस इनकी जो भी डिटेल है उसको मैंने कवर किया है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। तो आप अगर अपना केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सन ऑफ, उसके बाद रेजिडेंट आपकी जो एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद उसके सामने आपका आएगा एप्लीकेंट वर्सेस जिसके खिलाफ आप करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज या कोई भी हो गया, तो आप उसके सामने अपना रेस्पोंडेंट इनका लिखेंगे, जैसे चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेब हेडक्वार्टर, 7 तुर्क एवेन्यू, इस्लामाबाद। ये हो गए रेस्पोंडेंट्स। इसका टाइटल आएगा क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 16B नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 रीड विथ सेक्शन
526 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 526 सेक्शन सीआरपीसी में क्रिमिनल ट्रायल जो कि कोर्ट से दूसरी कोर्ट अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो उसमें प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे ट्रांसफ़र करवाई जाएगी। उसके बाद इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट अबोव नेम्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू ट्रांसफ़र द रेफरेंस नंबर सो एंड सो वर्सेस द स्टेट विच इज़ पेंडिंग वगैरह वगैरह, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें एक डिटेल दी गई है। आपका जो केस बनेगा उसमें आप अपने केस के फैक्ट्स लिखेंगे कि आपका केस कौन सी कोर्ट में पेंडिंग है और उसको ट्रांसफ़र किया जाए, या जो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, वहाँ से एक केस पेंडिंग में है जिसको आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उसकी डिटेल आप बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। अब आते हैं पेज नंबर 2 की जानिब, फैक्ट्स ऑफ द केस। अब यहाँ से केस स्टार्ट होता है कि इसमें जो आपका केस होगा उसके फैक्ट्स आप लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है दैट द एप्लीकेंट इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रेजेंटली ही इज़ 75 ईयर ओल्ड, ही इज़। अब इसका मुकम्मल डिटेल दी गई है कि वो क्या है। पैरा नंबर 2 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 filed a reference number 10 of 2012 before the administrative judge accountability court number 3 in Karachi in 2010. Certified copy of reference number 10 of 2012 is annexed here to end marked is annexure P1. Para number 3 that the offence pertains to the year 1999. The present reference has been filed in the 2010. उसके बाद फिर डेट द सब्जेक्ट रेफरेंस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट 3 पर्सनस। अब उन 3 पर्सनस की डिटेल दी गई है जिनको मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। तो आप अपने केस के मुताबिक इसमें लिखेंगे जिनके खिलाफ जो भी केस है पेंडिंग है। पैरा नंबर 5 दैट इज प्रेजेंटली अक्यूज नंबर 1 and 3 आर ऑन ट्रायल, इनका ट्रायल चल रहा है। उसके बाद पैरा नंबर 6 that before the commencement of the trial, the plea bargaining of the accused number 2, the principal accused Ahmed Khan been accepted by the NAB court by its order dated so and so, and after acceptance of the plea bargain, the accused number 2 has been released of all charges. अब ये उसका एनेक्चर दिया गया है जो उनका एक ऑर्डर था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3, पैरा नंबर 7 that a charge against the remaining 2 accused persons were framed on 24/2017. कॉपी ऑफ अब इसकी जो चार्ज फ्रेम हुई है नेब की तरफ से, नेब कोर्ट की तरफ से, उसकी एनेक्चर एज P2 लगाई गई है। पैरा नंबर 8 that on the same date the plea of accused under section 265E CRPC was recorded. The accused plead not guilty and claimed for trial. पैरा नंबर 9 that the NAB court on 15/5/2017 framed amended charge against the accused, and on the same date the plea of the accused under section 265E CRPC were recorded. तो इसमें जो इनकी अमेंडेड चार्ज फ्रेम है उसका जिक्र किया गया है, जिक्र दिया था मैंने, जिसको P3 and P3A बनाए। पैरा नंबर 10 that the list of witnesses submitted with the reference comprised of 15 witnesses. इसमें 15 विटनेस थे जिनको हिस्सा बनाया गया था। पैरा नंबर 11 that the trial commenced from 17/5/2017. आपने इसमें जिक्र करना है कि ट्रायल कब से शुरू हुआ, कब चार्ज फ्रेम हुई। पैरा नंबर 12 that out of 15 witnesses the prosecution has produced 11 witnesses and 4 witnesses have been given up, that the proceeding kept delaying by the prosecution. इसमें आपने जिक्र करना है कि कितना एविडेंस चल चुका है या फिर विटनेसेस और बकाया कितना आपका रिमेनिंग है। पैरा नंबर 13 that the applicant on 25/7/2019 filed का CP so and so before this honorable court. इसके अलावा अगर आपने इसके साथ सपोर्टिव कोई केस या फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या जो कुछ भी आपने लगाया है तो उसका जिक्र करेंगे आप। डेट स्टार्टिंग फ्रॉम February 2017 till 2019, the date of filing of above referred number CP, the prosecution out of the 15 witnesses had only examined 8 witnesses and 2 witnesses were being given up. 15 में से 8 चलाए गए और 2 को गिव अप करवाया गया है। तो मतलब ये इस केस की मुकम्मल डिटेल है, जो कि आपके अगर केस की डिटेल होगी तो वह एक अलहदा होगी। मेरिट्स एंड फैक्ट्स आपके केस के अलहदा होंगे। पेज नंबर 4 पैरा नंबर आप देख सकते हैं कि 15 that the above constitution petition was disposed of wide order dated 9 August 2019 with a direction to the NIB to expedite the proceedings and ensure its completion within 2 months from the date of communication of order, with a further direction to submit fortnightly progress report through MIT2 of this honorable court। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मैंने फाइल की थी उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर इनका ट्रायल मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। पैरा नंबर 15 that the order dated so and so was communicated to the trial court, that order dated so and so is referred in the trial court diary sheet dated so and so, that the above CP was filed on so and so and decided on so and so, and filing of the CP and the order dated so and so didn't made up any difference to the prosecution, that the prosecution only examined one witness, that is PW on so and so, that the completion of recording of evidence of PW 9 the NIB court 3 went vacant. The first term of the Honorable Administrative Judge Accountability Court 3 expired। अब इसमें मैंने इनको बताया था हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज था कोर्ट नंबर 3 का वो वैकेंट हो चुकी थी, उनका मुद्दा ख़त्म हो चुका था। पैरा नंबर 16 डेट द एप्लीकेंट ऑन सो एंड सो फाइल्ड इन अदर एप्लीकेशन बिफोर द Honorable High Court of Sindh at Karachi, that the said application was disposed of by this Honorable so and so with the direction to the Accountability Court 3 Karachi to proceed with this matter on day-to-day basis and decide that same within 3 months from the so and so। इसमें 3 महीने के अंदर केस को डिसाइड करने के डायरेक्शन दिए गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका आर्डर की तारीख के मुताबिक एनेक्सचर मार्क किया गया है। आपके पास जो भी इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इसमें एज एनेक्सचर्स लगाएंगे, इसके साथ आप अटैच करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। पेज नंबर 5 पैरा नंबर 17 डेट द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट डेटेड सो एंड सो वेयर बाय डायरेक्शन टू प्रोसीड द केस बिफोर इट ऑन द डे टू डे बेसिस कुडंट एक्सेलरेट द ट्रायल। इसमें आपने अपना जो भी मुद्दा है, काज ऑफ एक्शन है, वो बताना है। जैसे मैंने इसमें बताया कि डे टू डे बेसिस के बुनियाद पर भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा था। बहरहाल जो आपको अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो आप केस ट्रांसफ़र करवाने का जो जेन्युइन रीज़न है, काज आपने लिखना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। पैरा नंबर 18 डेट द एप्लीकेंट इज एग्रीव्ड बाय द कंडक्ट ऑफ Accountability Court 3 that the applicant is facing trial since 2010। 10 साल हो गए थे मेरे एप्लीकेंट को, जिस वजह से मैंने ये इनकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा दी। That the prosecution so and so took 1 year to examine witness 3 witnesses, that is court witness of UBL finally recorded so and so। बहरहाल पैरा नंबर 18 that on so and so the prosecutor ने filed a statement dated so and so and closed his side। 2021 में इसने साइड क्लोज करने की एप्लीकेशन दी, साइड क्लोज की, stating that all material witnesses have been examined by the prosecution in this reference, that the case is adjourned to so and so for recording 342 CRPC statement of the accused। 342 का स्टेटमेंट अक्यूज का होना था मेरे क्लाइंट का।
Para number 19, that the copies of NAB court diaries from so and so downloaded from the Sindh High Court website. Online case search are here to and marked as annexure P61 to P615. तो इसमें एनेक्चर के तौर पर मैंने जो कोर्ट डायरीज थी उनको अटैच किया है. Para number 20, that lastly the case was fixed before this honorable court, before the honorable accountability court 3 on so and so when the applicant came to know that the honorable judge of the accountability 3 has completed the second term of her appointment and the NAB court 3 is vacant. ये कोर्ट दोबारा से खाली हो गई थी जिस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है. Hence this petition for transfer of the reference number so and so from accountability 3 to accountability number 4 or any of the working accountability court Karachi. Para number 21, that there are 4 accountability courts in Karachi. कराची में 4 accountability courts हैं जिनमें किसी और कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जाए. तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे केस के जो फैक्ट्स एंड मेरिट्स वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. Para number 22, that the accountability court 3 is vacant and the applicant cases seizes no immediate appointment of the presiding officer judge of accountability court 3. That the case was transferred to the NAB in 2004 and so many years has been passed. The matter is still urgent. The applicant preferred this petition on the following grounds. अब इसमें ग्राउंड कौन से मैंने मेंशन किए थे कि जो कोर्ट नंबर 3 उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब नेब कोर्ट का जज नहीं था. ट्रायल कोर्ट की तरफ से 342 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी वो नहीं रिकॉर्ड हुई. और उसके अलावा पुअर इसका एक हार्डशिप ऑफ द ट्रायल एंड अटेंडिंग द कोर्ट ऑन ईच डे उसको तकलीफ हो रही थी. 75 ईयर ओल्ड मेरे क्लाइंट थे. तो आपने इसमें अपनी डिटेल लिखनी है कि आपका क्या मसला है. उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर 4, दैट द प्रोसिक्यूशन केस हैज फ्लोटेड द 2 ऑर्डर्स पास्ड बाय द. अब इसमें मैंने इसका भी जिक्र किया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 डिसीशन दिए थे कि 2 महीने और 3 महीने के अंदर ये पिटीशन डिसमिस केस नेब कोर्ट 3 में पूरा किया जाएगा. तो ये नहीं हुआ था. और आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का भी मैंने इसमें जिक्र किया. ग्राउंड नंबर 5, दैट द प्रोसिक्यूशन हैव वायोलेटेड देयर ओन लॉ सेक्शन 16 ऑफ द नेब ऑर्डिनेंस व्हिच इज रिप्रोड्यूस्ड trial of offences notwithstanding any content in any other law for the time being in force. Accused shall prosecuted for an offence under this ordinance in the court and the case shall be heard from day to day and shall be disposed of within whereby the trial has to be completed within 30 days. 30 दिन के अंदर नेब कानून के तहत नेब कानून सेक्शन 16 के तहत 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना था ट्रायल. लेकिन ये 10 साल से पेंडिंग था. इस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है. तो इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से ग्राउंड्स देख सकते हैं. ये मेरे केस के ग्राउंड्स हैं. आपके ग्राउंड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं या जो आपके केस के बनते हैं आपने वो लिखने हैं. पेज नंबर 7 नेक्स्ट पेज पर हम आ गए कि ग्राउंड नंबर 6, दैट द एप्लीकेंट एलिज्ड अक्यूज नंबर 2 एलिज्ड अक्यूज नंबर 2 इज अटेंडिंग द प्रेजेंट कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी डे. ग्राउंड नंबर 7, अब इसमें इनकी पर्सनल डिटेल दी गई है कि वो कहाँ पर क्या करते हैं. बहरहाल ग्राउंड नंबर 8, दैट नो अदर पिटीशन और सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द एप्लीकेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टेंट एप्लीकेंट. इस केस के अलावा इस एप्लीकेशन के अलावा और कोई भी केस इसमें नहीं दाखिल किया गया. अब आते हैं प्रेयर की जानिब. दैट द प्रेयर एप्लीकेंट प्रेज फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट इज अंडर के ट्रांसफ़र द रेफरेंस नंबर जो कि इनका रेफरेंस है उसको ट्रांसफ़र किया जाए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट की जानिब. प्रेयर क्लास बी, that direct the trial court to proceed with the case on day to day and
डिसाइड द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, कि इसको रोज़ाना के बुनियाद पर चलाया जाए और जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर, और इसके अलावा कोई और भी ऑनरेबल हाई कोर्ट फ़ायदा देना चाहे तो बिल्कुल दे या फिर रिलीफ दे दे। एप्लीकेंट उनका CNIC सेल नंबर कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट, जो कि मैं था। तो उसके बाद आएगी इनकी वेरिफिकेशन। तो ये मेरे क्लाइंट की वेरिफिकेशन है। अगर आपने अपनी लिखनी है तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि आई सो एंड सो सन ऑफ, आपके वालिद साहब का नाम, एड्रेस, और आपने इसमें ये कहना है कि जो भी ऊपर लिखा गया है पीछे मेमो ऑफ पिटीशन में वो बिल्कुल सच है और सही है। उसके बाद फिर एप्लीकेंट डिपोनेंट आपकी इसमें आप आएगी एप्लीकेंट डिपोनेंट, जो कि आपने अगर इन पर्सन करने जा रहे हैं तो आप इसमें एप्लीकेंट इन पर्सन लिखना है। उसके बाद फिर ये वकील साहब की तरफ से, जो कि मैं इस केस का वकील था, तो इसमें लिखना है कि बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, और ये हलफ होगा कि जो भी लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, और वकील साहब ने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और मेरे कहने पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एनेक्स्चर P1 to P, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड हैं आप लगाना चाहें उसके आपने इसमें लिखना है सीरियल नंबर और डॉक्यूमेंट्स के नेम। एनेक्स्चर जो आप इस केस के साथ लगाना चाहें उसका भी आपने जिक्र करना है। उसके बाद फिर इसमें आएगा एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अब आपने इसमें लिखना है अपना नाम, रेजिडेंट वगैरह, कि आप इसमें पैरा वाइज लिखेंगे कि जो कुछ भी है इसमें वो बिल्कुल सही है। आई एम वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स देयर ऑफ दैट द criminal transfer application has been drafted and moved under my specific instructions। अगर आपने इसमें इन पर्सन जा रहे हैं तो आपने इसमें लिखना है कि मूव्ड बाय मी contents whereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and liable to be treated as part and parcel of this affidavit for the sake of brevity। Para number 4, that I have not filed any petition before any forum on the same subject matter and for concealed material facts। Para number 5, that whatever stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief। Deponent CNIC और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। अब इसमें आते हैं अर्जेंट एप्लीकेशन में। अर्जेंट एप्लीकेशन का भी सेम फॉर्मेट बनेगा इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर, या आप अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे और वर्सेस आप किसके जा रहे हैं। एप्लीकेशन अंडर रूल 9 चैप्टर 3B वॉल्यूम 5 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स। इसमें आपने अर्जेंट एप्लीकेशन में लिखना है कि जो ये केस पेंडिंग है इस कोर्ट में फ़ाइल किया गया है, पेंडिंग है या फिर फ्रेश फाइल किया गया है, उसके साथ ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है, अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जो कि फिक्स द सेम, उसको फिक्स किया जाए चैम्बर में या फिर कोर्ट में। उसमें आपने तारीख लिखनी है कि कौन सी तारीख पर आप ये केस लगवाना चाहते हैं, कोर्ट में या फिर चैम्बर में। और प्रेयर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। आपने अगर इन पर्सन जाना चाहें तो इसमें लिखना है इन पर्सन। आप वीडियो को पॉज करके ये आराम से देख सकते हैं। अब इसमें एफिडेविट लगेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये आ गया इसका एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। आपने इसमें अपना मुकम्मल डिटेल लिखनी है, तारफ़ लिखने के बाद इसमें लिखना है कि जो कुछ भी है बिल्कुल सही है और करेक्ट है, और जो भी है वगैरह वगैरह, ये आपने मुकम्मल डिटेल देनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अपनी जो केस की डिटेल्स हैं अर्जेंट एप्लीकेशन लगाने की वजह है वो बताई हुई है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ लें, और आपके अपने केस की मुख्तलिफ जो भी डिटेल है वो आपने लिखनी है। ये जस्ट
एक फॉर्मेट दिखाने का मकसद है कि आपकी रहनुमाई हो सके। अब इसमें एग्जामिशन एप्लीकेशन जो मैंने लगाई थी, अगर आप लगाना चाहें तो उसका फॉर्मेट भी सेम ही होगा। इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद फिर ये पार्टी का नेम, उसके जिसके खिलाफ एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 CPC, जिसमें आपने लिखना है कि इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट अबव नेम्ड दैट इज दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू exempt the applicant from filing of original certified copies of documents annexed with this petition is the same are not available with the applicant. The prayer is made in the interest of justice. Advocate for the applicant, Karachi, dated. ये इसका एग्जाम्पशन एप्लीकेशन का ड्राफ्ट या फिर फॉर्मेट आ गया, आपने इस तरह से लिखना है। फिर इसका एफिडेविट, और ये एग्जाम्पशन एप्लीकेशन का एफिडेविट, ये आपको बात याद रहे, जहन में रहे कि आपने जो भी इसमें एप्लीकेशन लगानी है उसका एफिडेविट आपने ज़रूर लगाना है, हल्फिया बयान ज़रूर लगाना है, जो कि आपका हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक ब्रांच में लिया जाएगा। तो ये थी मुकम्मल क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का एक ड्राफ्ट जो मैंने आपको दिखाया। आप मुकम्मल वीडियो देखकर इसको समझ सकते हैं कि जो क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो कैसे हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। आप इस तरह की एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में कहाँ भी लगाना चाहें, कहीं भी तो आप लगा सकते हैं। पेशावर, क्वेटा, कराची, लाहौर या फिर इस्लामाबाद में क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही बनती है और इस तरह से ही लगाई जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी रहनुमाई हो सके। कतई भी इसमें किसी पार्टी को शामिल करना या उनकी प्राइवेसी को ज़ाहिर करना या फिर इस वीडियो को के ज़रिए उनको एक्सपोज करना बिल्कुल कतई भी मकसद नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। और आप मेरा ये विज़िटिंग कार्ड देख सकते हैं, इसमें अगर आप कोई रब्ता करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप जो भी सजेशन देना चाहें या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प होगी और आप एक केस जो कि क्रिमिनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो बनाने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।